हेलो नमस्कार दोस्तों, सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे LP या फिर SSC GD या फिर NTPC या फिर CHL MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल आप लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन को पहुँचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैथ का भी सवाल हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सवाल मैथ का लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे दी गई जोड़े में प्रयुक्त तर्क के अनुसार हैशटैग और परसेंटेज के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुने। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि जो हैशटैग है और यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, ये दोनों संख्या पे दोस्तों कौन सा नंबर भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार ये वाला लॉजिक यहाँ पे किस हिसाब से हम लोग को बनाना है। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग की 512 यहाँ पे जो बड़ा संख्या दिख रहा है, ठीक है, वो किस हिसाब से दिख रहा है दोस्तों, ये क्या चीज़ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो 520 जो दोस्तों हम लोग को दिख रहा है माइनस, इसमें अगर 8 करेंगे तो हम लोग तो कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस का 8 करेंगे तो हम लोग का कितना 512 हो जाएगा। ठीक है, 512 हो जाएगा दोस्तों। तो 512 हम लोग को क्या दिख रहा है, तो 512 दोस्तों हम लोग का दिख रहा है यहाँ पे 8 का क्यू दिख रहा है। ठीक है, 8 का क्यू दिख रहा है। ठीक है, तो अगर 8 का यहाँ पे क्यू कर देंगे तो 512 हो जाएगा और प्लस 8 कर देंगे तो हम लोग का कितना दिख जाएगा, तो 520 दिख जाएगा। ठीक है, तो 520 यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो वही उसी अनुसार से दोस्तों हम लोग को क्या करना है, इसको भी करना। ठीक है, इसको भी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 3 दे रखा। ठीक है, तो मान के चलिए 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो 3 का क्यू कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि हम लोग 8 का क्यू किया था। ठीक है, 8 का क्यू किया था और प्लस 8 किया था। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा और प्लस दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसी में 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस इसी में 3 को ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हैशटैग की जगह पे दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे परसेंटेज की जगह पर हम लोग का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 और 30 किस ऑप्शन में, तो 8 और 30 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, दी गई श्रृंखला से में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सीरीज सबसे पहले सीरीज पे ध्यान दीजिए। देखिए सीरीज हम लोग का किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सीरीज यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सबसे पहले घटते हुए क्रम में चल रहा है, फिर बढ़ते हुए, फिर घटते हुए, फिर बढ़ते हुए सीरीज में हम लोग का चल रहा है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो 78 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका स्थान पर लेना है। सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितना करके बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो 32 दुना के 64 यानी कि गुना 2 हुआ। ठीक है, 64 दुना के दोस्तों 128 यानी कि यहाँ पे भी गुना 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 128 अगर गुना का 2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 दुना के 16 के 6। ठीक है, हासिल 1। ठीक है, 2 दुना 4 1 5 और 2 के 2 यानी कि 256 आ जाएगा। ठीक है, तो 256 दोस्तों क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहीं पे सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुने जो भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों भिन्न बताना। ठीक है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो हम लोग को रुपया दे रखा, ठीक है, ये जो दिनार दे रखा, ये जो लीरा दे रखा। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, किसी न किसी एक देश का हम लोग का ये मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का दे रखा है दोस्तों सिक्का, ये सिक्का है जो दोस्तों किसी भी देश का मुद्रा नहीं है। ठीक है, और ये तीनों दोस्तों क्या है, किसी न किसी देश का हम लोग का मुद्रा है। ठीक है, तो किस देश का कौन सा मुद्रा है दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्का, जो कि इस सवाल का भिन्न अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी में, डी में दे रखा है दोस्तों डॉक्टर, आदमी, छात्र। तो इसमें से दोस्तों कौन सा डायग्राम जो कि इस तरह से बनेगा उस चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, सबसे पहले मान के चलिए हम लोग आदमी को लेते हैं। ठीक है, आदमी का डायग्राम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कौन सी किया, आदमी का डायग्राम लिया। ठीक है, आदमी का डायग्राम लेने के साथ साथ देखेंगे कि छात्र से लेंगे। ठीक है, हम मान के चलिए डॉक्टर से लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर से लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आदमी का आदमी का डायग्राम बनाने के साथ साथ डॉक्टर का डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए डॉक्टर क्या देखिए दोस्तों सभी डॉक्टर के आदमी है नहीं है, कुछ ही आदमी जो है दोस्तों डॉक्टर है। ठीक है, सभी आदमी डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों छात्र पे आते हैं। ठीक है, अब छात्र पे आ गए। अब छात्र पे भी दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, छात्र भी दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब देखिए सभी आदमी तो छात्र नहीं है, सभी कोई तो पढ़ता लिखता है नहीं, तो कोई कमाता खाता भी। ठीक है, और सभी छात्र भी दोस्तों इससे तो बेरोजगार है नहीं, तो कुछ छात्र दोस्तों जो है डॉक्टर भी बन चुका है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इस तरह से डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किसी और ऑप्शन का हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, किसी और ऑप्शन को लेके देखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग सोना को लिए। ठीक है, यहाँ पे किसको ले लेते हैं दोस्तों, सोना को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोना क्या होगा तो दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है, और चांदी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ठीक है, सोना चांदी में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग का आभूषण है, आभूषण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम दोस्तों यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह का डायग्राम यूला नहीं है तो यूला भी चला जाएगा, सभी चला जाएगा। तो हम लोग को मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा दिया कि संयोजक में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लूप संख्या ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे बताना दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे जो दे रखा है इसके जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से बना हुआ है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें किस प्रकार से बना हुआ है, कौन सा लॉजिक से यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए 7 है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 7 और 2 को मान के चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, इस 7 और 2 को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 निकल के आ जाए। ठीक है, अब 14 निकल के आ गया दोस्तों, इस सभी को मान के चलिए जोड़ देते हैं। ठीक है, इस सभी को जोड़िए तो 6 3 9 9 5 14 हम लोग का आ गया। ठीक है, यहाँ पे 14 भी हम लोग का आ गया। ठीक है, तो वही लॉजिक देखते हैं दोस्तों क्या इसमें भी हम लोग का लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर इसमें लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे तो 5 का गुना करेंगे 2 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 अब फिर इसी सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 4 10, तो यहाँ पे भी दोस्तों 10 हम लोग का आ गया। ठीक है, तो वो लॉजिक दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जोड़ के देखें क्योंकि यहाँ पे हम लोग का नहीं दे रखा ताकि मतलब किसी से गुना करके देख लें, इसीलिए सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो 7 3 10 और 2 12, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 3 दे रखा, 3 को किससे मल्टीपल करें ताकि हम लोग का 12 आ जाए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से अगर मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो हम लोग का 12 निकल के आ गया। तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 4 ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम बता दें कि जितने भी मतलब नंबर सिस्टम का सवाल है वो रहता है दोस्तों बहुत ही खतरनाक रहता है। ठीक है, आप किस प्रकार से किसको पूछ देगा वो किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, इसीलिए दोस्तों नंबर सिस्टम का जो सवाल होता है एक बार दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों एक कूट भाषा में दोस्तों 57 का अर्थ है आई लाइक यू। ठीक है, और दूसरा में दोस्तों 786 का अर्थ है दोस्तों यू आर गुड। ठीक है, और तीसरा में दोस्तों यहाँ दे रखा है 263 का अर्थ दे रखा आई एम गुड। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना, सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पर आई लाइक यू लिख लेना। ठीक है, सॉरी 257 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आई लाइक यू, आई लाइक यू। ठीक है, ठीक है, दूसरा में दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए 786। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है यू आर गुड। ठीक है, तीसरा में क्या दे रखा है दोस्तों 263।
263 का क्या दे रखा है दोस्तों, IM गुड। ठीक है, अब इस सवाल दोस्तों कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें हमें कॉमन चीज़ देखिए, सबसे पहले इसमें हमें कॉमन चीज़ हम लोग का क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 हम लोग का मिलेगा। ठीक है, 7 मिलेगा दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों हम लोग का क्या होगा, कॉमन चीज़ मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी U है, यहाँ पे भी U है, तो इसमें दोस्तों कॉमन हम लोग का मिल गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और किसी में यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कट गया, तो यहाँ पे मतलब देखिए I काट गया, यहाँ पे भी I कट गया। ठीक है, हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पूछा R का कोड क्या है। ठीक है, R का कोड कहाँ दे रखा है दोस्तों, R का कोड यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो R का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए D में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते के साथ अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित घनों को मोड़ा जाए तब पैटर्न कैसे होगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। आखिरकार यहाँ पे जो पैटर्न है दोस्तों, इस पैटर्न को अगर मोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से बनेगा, वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो सबसे पहले इससे सवाल में दोस्तों कॉमन चीज़ क्या होता है, तो एक के बगल का एक कॉमन होता है। ठीक है, अब इसका कॉमन E वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसका कॉमन दोस्तों E वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ खाली स्थान का जगह जो है, खाली स्थान का जगह खाली स्थान ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब सवाल में क्या दे रखा है, ऑप्शन में देखिए सबसे पहले एरो और स्टार जो यहाँ पे दे रखा है, तो इसका कॉमन यहाँ पे हो गया, तो नहीं होगा क्योंकि कॉमन चीज़ कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 0 का स्थान खाली डब्बा दे रखा है, तो 0 का स्थान यहाँ पे खाली डब्बा भी है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का बच गया दोस्तों ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसका कॉमन नहीं दे रखा है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, कि निम्नलिखित शब्द रेस्ट को क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। ठीक है, क्षैतिज दर्पण छवि क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए क्षैतिज अगर पूछा जाए तो क्षैतिज यहाँ दोस्तों, क्षैतिज का मतलब होता है नीचे में सीधा, एक सेकंड नीचे में दोस्तों सीधा, अगर यहाँ पे मिरर लगा होगा तो क्षैतिज बोला जाता है। ठीक है, और वर्टिकल इसको कुछ और दोनों को बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोस्तों क्षैतिज पूछा जाए तो नीचे में जस्ट सीधा आप लोग को लकीर खींच देना। ठीक है, अब देखिए सीधा लकीर खींचने के बाद अगर खींच देते हैं दोस्तों, सबसे पहले टी यहाँ पे देखिए, टी सीधा का सीधा इसमें भी है और सीधा का सीधा इसमें भी है। ठीक है, टी का मतलब टी का उपयोग करेंगे तो दो ऑप्शन हम लोग फटाक से काट दिए। मान के चलिए इसमें इधर यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन इसमें यहीं पे इस प्रकार से भी चला गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब टी यहाँ पे इधर दे रखा, टी तो हम लोग को इधर इस तरह से देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इधर दे रखा, उस हिसाब से दोस्तों ये वाला भी हम लोग का चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर C इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा, दिए गए वेन आरेख में उस छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि 2 मतलब खिलाड़ी, ठीक है, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो क्रिकेट दोस्तों हम लोग का कहाँ पे है, तो क्रिकेट हम लोग का यहाँ पे दे रखा। ठीक है, क्रिकेट यहाँ पे दे रखा है, और क्या दे रखा है दोस्तों, फुटबॉल जो कि दोनों खेलता हो। ठीक है, और कबड्डी नहीं खेलता होगा। ठीक है, तो कबड्डी का डायग्राम दोस्तों काला से बना देंगे, जो कि काला नहीं खेलता तो इसका क्या वैल्यू, तो काला से नहीं खेलता है। अब देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता हो, तो पी की बात किया जाए तो पी तो अलग है, जो कि क्रिकेट में तो है ही नहीं, और यू की बात किया जाए तो दोस्तों यू भी एक अलग है, जो कि फुटबॉल में है ही नहीं। अगर एस की बात किया जाए दोस्तों, एस तो कबड्डी में आ रहा है, जो कि कबड्डी में नहीं पूछा गया है। तो अगर भी की बात किया जाए दोस्तों, तो भी देखिए फुटबॉल में भी आ रहा है। ठीक है, और क्रिकेट में भी आ रहा है, और किसी चीज़ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो भी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर B सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखे हैं, दिए गए समीकरण की 2 संख्याओं का स्थान परम्परित बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर A में देखिए, जो कि 8 और 9 दे रखा। ठीक है, 8 और 9 को अगर संख्या को अगर बदल दिया जाए दोस्तों, क्या हम लोग के यहाँ पे 59 आ जाए, और यहाँ पे दोस्तों
6 और 9 को अगर संख्या आपस में बदल दिया जाए तो क्या यहाँ पे संख्या आ जाए, तो किसमें कौन सा बदलने के बाद दोस्तों संख्या यहाँ पे उसमें ये वाला सही होगा, वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो इस वाले दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क। ठीक है, कमेंट बॉक्स के लिए क्या रहा है दोस्तों, होमवर्क। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों क्लास संपन्न करते हैं। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना तो नहीं बना। ठीक है, इसके मतलब इससे क्या यही होगा दोस्तों कि मेरा भी मनोबल ऊँचा होगा, जो कि जितना भी सवाल हम लेकर आते हैं कम से कम जो भी छात्र यहाँ पे भाई बहन हमारे साथ पढ़ रहे हैं मतलब इतना सवाल बना पाते हैं। ठीक है, और इतना नहीं बना पाते तो किस प्रकार से नहीं बना पाते हैं कमेंट बॉक्स में भी जरूर जवाब दीजिएगा, तो उस प्रकार से हम सॉल्व कराने का दोस्तों यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जो कि अच्छे से सॉल्व करा देंगे ताकि वो सब भी सवाल आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जितने भी भाई बहन अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।